श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस साल की पहली सोमवारी अष्टमी की तिथि 4 मार्च को पड़ रही है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि सोमवारी अष्टमी की तिथि पूरे साल में सिर्फ 3 या 4 बार आती है, और जो भी व्यक्ति सोमवारी अष्टमी की तिथि में चावल के दाने वाला उपाय शिवलिंग के सामने कर लेता है, तो गुरु जी ने कहा कि हम अपनी व्यासपीठ से आपको यकीन दिलाते हैं कि उसकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं परिपूर्ण न कर सके। उसके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, नौकरी व्यापार अच्छे से चलते हैं, घर के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उसको भी धन की प्राप्ति होती है। अगर आपके जीवन में भी किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, तो गुरु जी ने कहा कि आपको इस सोमवार या अष्टमी के दिन ये चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल वास्तविक जानकारी को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, आप सभी जानते हैं कि सोमवार या अष्टमी की जो तिथि होती है वो हमारे महादेव और माता पार्वती के मिलन की तिथि होती है। इस दिन जो भी उपाय किए जाएं वो हमारे शिव और शक्ति को प्रसन्न करने वाले उपाय होते हैं और हमारी सारी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने वाले उपाय होते हैं। इस वीडियो में भी हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपके जीवन में चल रही समस्याओं को तो समाप्त करेंगे ही, और साथ ही साथ घर में धन धान्य की वृद्धि भी करेंगे। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से जल ले लेना है, और इसी के साथ आपको ले लेना है 5 कनेर के फूल। कनेर के पीले रंग के फूल आपको सामने स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। ये ऐसे फूल होते हैं, और अगर ये आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए कनेर के फूल को उठाकर जल से करके आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी भी फूल वाली दुकान से आप इन फूलों को खरीद सकते हैं। देखिए, सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। ये बहुत ही विशेष उपाय है। जिन लोगों की कोई विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण अभी तक नहीं हो पा रही है, तो उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए इससे अच्छा उपाय सोमवारी अष्टमी के दिन के लिए कोई भी नहीं हो सकता है। देखिए, आप शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइएगा और उत्तर दिशा की तरफ अपना कर लीजिएगा। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए सबसे उत्तम होगा, क्योंकि प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में वास करते हैं और सोमवारी अष्टमी की विशेष तिथि है। इसलिए अगर आप प्रदोष काल में करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, विशेष फल की प्राप्ति होगी। लेकिन बहुत से ऐसे शिवालय हैं जिनमें शाम के समय समर्पित करने नहीं दिया जाता है, तो फिर ऐसे लोग पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, आप सबसे पहले आप जो 5 कनेर के फूल लेकर आए हैं, उनमें से पहले कनेर के फूल को आप श्री गणेश जी वाले स्थान में समर्पित कर देंगे और श्री मंत्र का स्मरण कर लेंगे। इसके बाद आप जो दूसरा फूल लेकर आए हैं उसको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित कर देंगे और श्री मंत्र का स्मरण कर लेंगे। इसके बाद आप जो तीसरा कनेर का फूल लेकर आए हैं उसको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर देंगे और श्री शिव मंत्र का स्मरण कर लेंगे। इसके बाद आप जो चौथा कनेर का फूल लेकर आए हैं उसको माता पार्वती के हस्तकमल में समर्पित कर देंगे। देखिए, शिवलिंग जिस स्थान पर रखा रहता है, यानी शिव पिंडी जिस स्थान पर रखी रहती है, उस पूरे गोल गोल वाले स्थान को माता पार्वती का हस्तकमल कहते हैं, और यहीं पर आपको ये चौथा कनेर का फूल समर्पित कर देना है। इसके बाद आप जो 5वां कनेर का फूल लेकर आए हैं को समर्पित कर देंगे शिवलिंग के ऊपर। लेकिन ये फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हुए आपको अपनी मनोकामना का स्मरण कर लेना है। श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्मा मंत्र का स्मरण करते हुए आपके जीवन में अगर धन की समस्या चल रही है तो उसको महादेव से दूर करने की प्रार्थना कर लीजिए, या फिर आप अपनी नौकरी या व्यापार के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए, या फिर आप अपने मकान जमीन जायदाद के लिए, या फिर आप अपने विवाह के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो उसके ये महादेव से प्रार्थना जो भी आपकी मनोकामना है, जिस भी मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं,
तो उस मनोकामना का स्मरण करिए और महादेव से उस मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करिए। फिर श्री शिव नमस्ते ब्रह्मा मंत्र का स्मरण करते हुए ये आखिरी फूल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसमें से थोड़ा जल आप सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान पर आपने जो फूल समर्पित किया है उसमें समर्पित कर दीजिए। फिर थोड़ा सा जल आप श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर जो फूल अर्पित किए हैं उसके ऊपर थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए। फिर तीसरे नंबर पर आपने जो फूल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित किया है उस पे थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। फिर चौथे नंबर पर आपने जो माता पार्वती के हस्तकमल में फूल समर्पित किया है उसके ऊपर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। इसके बाद बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए तथा लगातार का स्मरण करते जाइए। अगर आपको शिव परिवार के बारे में पता नहीं है तो सामने आपको पिक्चर दिखाई जा रही है, सामने आपको एक इमेज लगी दिखाई जा रही है जिसमें आपको पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है। इसमें श्री गणेश जी का स्थान कहाँ है, श्री कार्तिकेय जी का स्थान कहाँ है, इस माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ है, माता पार्वती का स्थान कहाँ है। ये सारे स्थान आपको दिखाए जा रहे हैं और इन्हीं स्थानों पर आपको ये फूल समर्पित करने हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सोमवार की अष्टमी की तिथि में इन 5 स्थानों पर यानी इस पूरे शिव परिवार के ऊपर ये कनेर के फूल करके जल समर्पित कर देता है तो उसके जीवन की कोई भी मनोकामना हो वो महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपकी मनोकामना को ही परिपूर्ण करने के लिए है। इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटा जल ले लेना है और साथ ही साथ एक बेलपत्र ले लेनी है। एक लोटा जल आपको अपने किचन से लेना है और बेलपत्र अगर आपके पास हो तो ले लीजिए, ना हो तो फिर आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पहला उपाय ना कर सके तो फिर आप इस दूसरे उपाय को कर सकते हैं। दोनों ही उपाय आपके जीवन की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है, धन धान्य के भंडार को भरने के लिए है। देखिए, आप सबसे पहले ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। ये उपाय भी आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। बेलपत्र के नीचे पहुंचकर बेलपत्र की जड़ के आसपास आपको कहीं बैठ जाना है, लेकिन आपको अपना फेस उत्तर दिशा की तरफ करना है, यानी आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख रखना है और फिर ये एक बेलपत्र आपको अपनी हथेली में रखना है और आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। जिस भी मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं अपनी मनोकामना का स्मरण कर लीजिए और इस बेलपत्र को आप बेलपत्र के पेड़ की के पास कहीं पर रख दीजिए और श्री मंत्र का स्मरण करते हुए 1 या 2 मिनट बाद इस बेलपत्र को वापस उठा लीजिए। बेलपत्र की जड़ के आसपास कहीं पर रखकर फिर इसको 1 या 2 मिनट बाद वापस उठा लीजिए और फिर ये दोनों सामग्री लेकर आप शिवालय आ जाइए। आप शिवालय आने के बाद ये बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है और फिर से आपको वही मनोकामना बोल देनी है जो आपने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बोली थी। दोनों जगह आपको एक ही बोलनी है, इस बात का आप स्मरण रखिएगा। फिर इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं इसको धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार श्री मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस विशेष उपाय को सोमवारी अष्टमी में करता है तो उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना शिव और शक्ति की कृपा से बहुत जल्द परिपूर्ण हो जाती है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे और सबसे आखिरी उपाय के बारे में। ये उपाय आपके जीवन सारी तकलीफों को समाप्त करके धन धान्य के भंडार को भरने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको 31 चावल के दाने ले लेने हैं। 31 यानी 31। 31 चावल के दाने कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। फिर इसी के साथ आपको 31 हरे मूंग के दाने ले लेने हैं, यानी हरे साबुत मूंग के दाने ले लेने हैं, जिसे कहीं कहीं पर हरे खड़े मूंग के दाने कहते हैं। फिर इसके बाद सबसे आखिर में आपको 31 बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र भी कहीं से कटीफी होनी चाहिए। देखिए, सोमवार की अष्टमी की तिथि कभी कभी पड़ती है, इसलिए आपको ये तीनों सामग्री कहीं ना कहीं से एकत्रित जरूर कर लेनी है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को आप शाम को प्रदोष काल के समय में ही करेंगे। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले शिवालय की जो चौखट होती है वहां पर आपको ये 31 चावल के दाने समर्पित कर देने हैं और श्री शिवाय मंत्र का स्मरण
कर लेना है। शिवालय की जो चौखट होती है, जहां से आप अंदर करते हैं, उसके दाहिने साइड या बाएं साइड या कहीं पर भी चौखट के ऊपर कहीं पर भी आप ये 31 चावल के दाने समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप अंदर जाइए और शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं, यानी जो नंदीश्वर भगवान होते हैं, उनका जो पैर उठा हुआ रहता है, उसके बगल में आपको 31 हरे मूंग के दाने समर्पित कर देने हैं। जो पैर उठा हुआ रहता है, उसके बगल में 31 हरे मूंग के दाने समर्पित कर दीजिए और श्री मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद जो 31 बेलपत्र लेकर आए हैं, उनको जो शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है, वहां पर समर्पित कर देना है। सामने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक ऐसे ही आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर 31 बेलपत्र समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी बाहर की तरफ रहेगी और बेलपत्र की चिकनी साइड वाला हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा। इसके बाद फिर से आपको ब्रह्मा मंत्र का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना का स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कि सोमवारी अष्टमी की तिथि में जो भी व्यक्ति ये 31 वाला उपाय कर लेता है, तो उसके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं और उसको भी धन धान्य की प्राप्ति होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों, इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।